ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। पवन रेखा निर्णायक जी से भी निवेदन है कि वहाँ का स्वागत करें। यहाँ पर आकर श्रीमती आसमा राउत जी, हमारे सिवनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाई मोहन सिंह चंदेल जी से भी निवेदन है कि मोहन चंदेल जी चलिए। श्री मुबारक खान जी, श्री संगठन के अध्यक्ष श्री विष्णु कनौसिया जी, श्री अशोक चौबे जी, सबसे निवेदन है कि वो स्वागत करें। मेरे साथियों से निवेदन है, कांग्रेस के साथियों से, कि प्राथमिकता हमको गोपालगंज ब्लॉक में रहने वाले हमारे कांग्रेस के साथियों को देना है। श्रीमती मोनिका मस्कोले, ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष गोपालगंज से आई, उनको भी निवेदन है कि स्वागत करें। श्रीमती मोनिका मस्कोले जी, जितने भी हमारे जिले के नेता हैं, यदि उनका स्वागत हो गया, कृपया वो शांति से पीछे बैठ जाएं और गोपालगंज ब्लॉक के जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं उनको आप आगे आने दीजिए। उनका क्षेत्र है, मोहन का नाम ले लिया ना, मोहन सिंह चंदेल जी, पूर्व प्रत्याशी। मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे विपिन यादव जी, जाइए स्वागत कीजिए। आप हमारे देवेंद्र ठाकुर जी बरगाट से आए, स्वागत कीजिए। स्वागत करने वालों को, और जिन्होंने स्वागत कर लिया वो कृपा करके नीचे आ जाए। हमारे प्रसन्न मालू जी, श्रीमती आसमा भलावी जी, वो भी आकर स्वागत करें। एनएसयूआई के साथियों से निवेदन है कि वो शांति से बैठ जाए। और जिले कांग्रेस के जितने हमारे साथी हैं उनसे निवेदन है मेरा कि वो लोग चलिए। अब मैं चलिए पीछे चलिए, आप सब लोग चलिए, सब लोग पीछे चलिए। आप लोग सामने से मैदान मंच खाली कीजिए। जिन लोगों का जिनका स्वागत, पवन लेकर नीचे आओ, नीचे उतर जाइए। आप लोग नीचे उतर जाइए। श्रीमती चित्रलेखा नितान जी, हमारी जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्रीमती सीतांजलि सक्सेना जी, महिला कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी, आप लोग सब नीचे आ जाइए। आप लोग आसिफ खान जी, हमारे परिणाम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे नितिन शुक्ला जी, असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे अनीस खान जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे पूंजाराम बंजारा जी, आसिफ एडवोकेट आसिफ खान जी, सुमित का नाम भैया, सुधीर जैन जी, हमारे सुमित मिश्रा आईटी सेल के अध्यक्ष, हमारे देवदास सक्सेना जी, आरटीआई के अध्यक्ष, हमारे टिकेन देशमुख जी, हमारे नमन चौरसिया जी, अरे हमारे इसका नाम क्या, सत्येंद्र बघेल जी, इनसे निवेदन है मेरा कि आए और कमलनाथ जी का स्वागत करें। हमारे रफीक भाई, हमारे दुर्नारायण चौधरी, 2 मिनट चलिए। अब मैं निवेदन करूंगा, अब मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, कन्हैया सोनोडिया जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैया सोनोडिया जी, एक आदमी रहेगा, नरेश नामदेव जी, आप भी जाइए, स्वागत कीजिए। चलिए, अब सबकी तरफ से राजकुमार खुराना जी, सबकी तरफ से एक माला डाल देंगे। आनंद सिंह काकोड़िया जी से निवेदन है वो आए और हमें संबोधित करें। हो गया, सबकी तरफ से डाल दो। साहब के आनंद सिंह काकोड़िया जी आए और हमें संबोधित करें। अर्जुन सिंह काकोड़िया जी, अर्जुन सिंह काकोड़िया। सम्मानित साथियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है, यह मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जो हस्ती यहां पे आई हुई है गोपालगंज में, यह प्रदेश की आशा और विश्वास का प्रतीक है। यह नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, हर तमाम वर्ग का प्रतीक है। हमारे होने वाले भावी हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, उन्हें मैं सत प्रणाम करता हूं। और ये तमाम हमारी जो ये अवाम, हमारी ये जो मतदाता, हमारी पूरी ये जो जनता है, मैं इन्हें भी प्रणाम करता हूं। आप लोग जिस उम्मीद से आए हैं यहाँ पे, जिस आशा और विश्वास से आए हैं यहाँ पे,
और जो सबकी नजर लगी हुई है आने वाली 17 तारीख को, सब बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हमारी माता बहनें, हमारे मजदूर, सभी, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग ये चाहता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने और माननीय कमलनाथ जी यहां के मुख्यमंत्री बने। सम्मानित साथियों, माननीय नाथ साहब, माननीय नाथ साहब, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये गोपालगंज क्षेत्र, ये लाल माटी का क्षेत्र है, ये लाल माटी का क्षेत्र है। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के मजदूरों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ। इन लोगों ने कहा था कि लाल माटी क्षेत्र में हम माचागोरा का पानी लाएंगे। इन लोगों ने तमाम सर्वे किया था, इनको उम्मीद थी, इन लोगों ने वोट ले लिया, सरकार बन गई। 18-19 साल हो गए सरकार बनी है, लेकिन इन लोगों ने ताक के नहीं देखा, झांक के नहीं देखा। हमारी फसलें मर रही हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। आपसे उम्मीद है, इस लाल माटी क्षेत्र को आपसे उम्मीद है, आपकी सरकार बैठे, आपकी सरकार बनेगी माचागोरा आपके क्षेत्र में, आपसे उम्मीद है। हाथ जोड़कर मैं तमाम सभी लाल माटी क्षेत्र के किसान, मजदूर, सभी लोगों से आपसे मैं निवेदन करता हूं कि बस इनकी आशा विश्वास जो आपके ऊपर टिकी हुई है उसको आप पूरा करेंगे। सम्मानित साथियों, ये ऐसी सरकार है, ये आने वाली जो सरकार जो बनेगी, ये सरकार, आप लोग कांग्रेस को तो वोट देंगे, कांग्रेस के ऊपर आप विश्वास करेंगे, लेकिन ये सरकार होगी जनता की सरकार होगी, ये जनता की सरकार होगी, ये किसानों की सरकार होगी, ये माता बहनों की सरकार होगी, ये नौजवानों की सरकार होगी, ये आपकी सरकार होगी, आपकी सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज 22 तारीख हो गई है, बस धीरे धीरे 17 तारीख को एक नया सूरज उगेगा इस मध्य प्रदेश में, और आप लोगों की तस्वीर, आप लोगों की तकदीर बदल जाएगी। और माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में शपथ लेंगे। इस ऐसा आशीर्वाद दो। ये प्रतीक है आशा का, ये प्रतीक है विश्वास का, ये प्रतीक है संकल्प का। और जो वचन दिया है, रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बस आप लोग जिस तादाद से आए, बस इसी उम्मीद के साथ, चूंकि जैसी जो वचन है, हर माता बहनों को हर घर में 2,500-3 हजार से लेकर 6,000 तक प्रति माह पैसा मिलेगा। 1,500 रुपए हमारी माता बहनों को, बच्चों को जो प्राइमरी से 8वीं तक है 500 रुपया, 9वीं से 10वीं में 1,000 रुपया, 11वीं से 12वीं में 15। इस तरीके से हर घर में आप लोगों को ये सोच है कांग्रेस पार्टी की, और ये सोच है माननीय कमलनाथ जी की। आप लोग बड़ी आस्था विश्वास से आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सेवाग्राम चंद्रवंशी जी से, और उसके बाद घनश्याम धनोटिया जी से, कि भाई आप दोनों 2-2 मिनट में इस क्षेत्र की मुख्य समस्या के बारे में बताएं। लाल माटी क्षेत्र की पावन भूमि में पहली बार श्रद्धेय कमलनाथ जी का चरण पड़े, उसके लिए हृदय से वंदन करते हैं। और समय की मर्यादा है, समय कम है, आपकी बात अनेक बार पहुंचा जा चुकी है। लाल माटी क्षेत्र विगत 15-16 साल से पानी के लिए तरस रहा है, तो यहाँ पर पानी की सुविधा चाहे जिस विधि से आवे, पानी लाने की कृपा करें, ऐसा माननीय नाथ साहब से प्रार्थना है। और इसके बाद बोलना तो बहुत कुछ था, पर साहब सब बात समझ गए, अपना क्षेत्र देख लिए, और साहब ने सदैव इस क्षेत्र को पैंच पार्क के रूप में और लंबी चौड़ी 4 लेन के रूप में अनेक सुविधाएं सिवनी को यदि दी है तो आदरणीय नाथ साहब ने दी है, और सदैव ध्यान रखते हैं। आपके ऋण माफी की योजना अभी हम पढ़ के बताए, भैया ने बताए, प्राण जाए पर वचन ना जाई,
तो बचन के पक्के आदमी हैं, 40-50 साल से आप जान रहे हैं। और अभी हमने जो पूर्व पढ़े आपको 101 वचन, वो एक एक वचन साहब आपके पूर्ति करेंगे। इसलिए आज साहब की एक एक बात को मान के साहब की बात की पूर्ति आप सब लाल माटी क्षेत्र के लोगों से और सिवनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, जिला भर के आए हुए लोगों क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि आप साहब की बात मान लें और अपनी अपनी पोलिंग में साहब को जितवाएं, साहब को ही प्रत्याशी माने, साहब को ही उम्मीदवार माने और साहब आपकी एक एक बात मानेंगे, ऐसा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। अब मैं क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई घनश्याम सोनवणे जी को आमंत्रित करता हूं। आज इस गोपालगंज की पावन भूमि में उपस्थित मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, परम सम्माननीय कमलनाथ जी, आज इस समय पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के नाम की हवा चल रही है, पूरे बदलाव की बयार बह रही है। दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं वो ऐसे दरिया दिल आदमी हैं कि इस समय 2023 के वचन पत्र के लिए सुझाव मांगे गए थे। मुझे अध्यक्ष जी के आज्ञा से सिवनी का और प्रदेश के लिए सुझाव भेजने का अवसर दिया गया था। मैंने 21 सुझाव दिए थे, उसमें से 18 सुझाव आपने स्वीकृत किए, जिसमें से समर्थन मूल्य 2500 और 2600 रुपए करना आपने स्वीकार किया। बंधुओं, बिजली का समय बढ़ाने की हमने बात की थी, 8 घंटे मिल रही, आपने 12 घंटे बढ़ाने का काम किया है। ट्रांसफार्मर अनुदान योजना जो बंद थी किसानों की, वो आपने चालू करने का वचन दिया है। हमारा क्षेत्र जंगली क्षेत्र है और पेंच नेशनल पार्क से लगा हुआ है। हमने फेंसिंग की आपसे मांग की थी, आपने फेंसिंग 50% अनुदान में लगाने का वचन दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बहुत कुछ घोषणाएं की हैं जो आपने सुना है। खेत सड़क योजना भी आपने चालू कर दी है। पंचायत राज अधिनियम हमारे सरपंचों ने मांगा था 1993 लागू करने, वो भी आपने वचन दिया है। अभी सभी लोगों के लिए योजनाएं चल रही थी, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे उनको 600 रुपये माह पेंशन मिल रही थी। आपकी पेंशन भी आपने बढ़ाने का वचन स्वीकार किया है। और इसके साथ ही मैं 2-3 चीजें छूट गई हैं, उनको आपसे अवगत कराना चाहता हूं। हमारी क्षेत्र की जो मांग है, आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे क्षेत्र में पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की यादगार में मुंडारा, गोपालगंज, मातृधाम, गुरुधाम एक कांवड़ यात्रा उनकी आज्ञा से चलती है। इस मार्ग का निर्माण उनकी यादगार में किया जाए। हमारे गोपालगंज क्षेत्र की भूमि लाल माटी है, इसकी मांग हम कई सालों से यहाँ पानी सिंचाई के लिए कर रहे हैं। हम आपसे यह भी वचन चाहते हैं कि लाल माटी क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। क्यों बंधुओं, आप लोगों की क्या मांग है? लाल माटी में पानी चाहिए। आगे साहब, फसल बीमा योजना में किसानों की जो फसलें जलकर राख हो जाती हैं उसको फसल बीमा क्लेम नहीं मिलता। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन किसानों की फसलें आग से नष्ट हो जाती हैं उनको भी फसल बीमा मिले, ऐसा प्रावधान किया जाए और जिला स्तर पर बीमा कंपनी के कार्यालय खोले जाए ताकि दावा आपत्ति का निपटान जिला स्तर पर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशय का आवेदन मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज कमलनाथ जी की नीतियों पर विश्वास करके हमारे बीच में हमारे पुराने साथी धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए थे, आज वो पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह ठाकुर मोंगवानी से, श्री संजू जैन सिवनी से, श्री चंदन जैन सिवनी से, श्री उमंग शर्मा बब्बी ये भी सिवनी से, और श्री नारायण सिंह कुमरे बरसला से, जो गोंडवाना पार्टी में थे नारायण सिंह कुमरे जी, वो भी आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हमारी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी में हृदय से स्वागत करता हूं। इन सब उमंग शर्मा बब्बी, चंदन जैन जी कहाँ हैं? बब्बी तो हो गए।
नारायण प्रसाद कुमरे हो गए। और अब आज हमारे बरघाट विधानसभा से श्री हरिओम रघुवंशी जी, सौरभ रघुवंशी जी, आकाश रघुवंशी जी, चंदन जैन, पंकज आनंद हो गए। दादी हो गया। चलिए, बरघाट विधानसभा से श्री हरिओम रघुवंशी जी, सौरभ रघुवंशी जी, आकाश रघुवंशी जी, संदेश रघुवंशी जी, अर्जुन रघुवंशी जी, बिल्लू कुमार रघुवंशी, हेमराज रघुवंशी, राहुल रघुवंशी, दिनेश रघुवंशी, विवेक रघुवंशी, भोजराज वर्मा, राय सिंह वर्मा, अशोक वर्मा, शिवजी वर्मा, गोलू वर्मा, अनिकेत रघुवंशी, विजय कुमरे, राहुल बलावी, अंकित धुर्वे, विशाल मरकाम, दुर्गेश अनवाती, समरन धुर्वे, शक्ति प्रजापति, बंसी विश्वकर्मा, संजय जैन जी भी हमारे बीच में आए हैं। बहुत हमारे बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत ही सक्रिय हमारे जैन समाज के साथी श्री संजय जैन जी, प्रसन्न मालू जी, संजय जैन जी को करवाओ ज्वाइनिंग जी। मोहन सिंह चंदेल जी से निवेदन है कि वो 2 मिनट अपने यहाँ विचार रखें। हमारे सिवनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री मोहन सिंह जी चंदेल। आ जाओ जल्दी। एक सेकंड बोल दे। 1 सेकंड में कोई बात नहीं होगी, बड़े 2-3 मिनट बोलूंगा तो बोलो, बैठना तो क्या बोलो, एक सेकंड बोलने की। अरे आज गोपालगंज की पावन भूमि में पधारे माननीय कमलनाथ जी, सबसे पहले तो मैं माननीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी को और हमारे नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार पिछले 10 सालों में माननीय कमलनाथ जी यहां 10-15 बार आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार मुझे माइक तक आने का सौभाग्य दिया गया है, इसके लिए मैं जिला कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात मैं यह बोलना चाहता हूं कि हमारे लोगों को यह लगता है, और मैं ये बता दूं, हम कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कोई उसका अन्य अर्थ ना निकाले, पर मेरे लोग बोलते हैं क्या आप अपनी बात को, अपने समाज की बात को, अपने ओबीसी की बात को ठीक ढंग से रख नहीं पाए, क्या रखना नहीं चाहते, क्या आपने रखा नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि बातें सब रखी गई थी, पर परिस्थितियां और हाई कमान का निर्णय जो भी है वो सिरोधार्य है। मगर मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव में जो संसाधनों की बात है, मैंने जो सुना कि ये इस तरह की बातें आई कि भाई रिसोर्सेज है, अपन तो किसान परिवार से हैं, साधारण परिवार से है, चुनाव महंगे हो गए हैं, निश्चित रूप से महंगे हो गए हैं, हम लोग मेहनती हैं, मेहनतकश हैं, जमीर वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 2 लाइनों के माध्यम से, वक्त कम है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चाहता तो बुलंदी पे पहुंच सकता था, मैं चाहता तो बुलंदी पे पहुंच सकता था और तमाम शहर की नींदा उड़ा भी सकता था, तमाम शहर की नींदा उड़ा भी सकता था। जमीर जिंदा है अभी मेरा, वरना उसूल तोड़ के पैसा कमा भी सकता था। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। और साथियों, एक और बात कहना चाहता हूं, माननीय हमारे नेता बैठे हैं, उनका मैं चाहता हूं कि अगर कोई वर्ग से कोई वो हुई है तो उसकी किसी ना किसी रूप से, जो भी बड़े वर्ग हैं उनका ध्यान रखें, उनकी भरपाई करें। हम सब लोग कांग्रेस को साथ देंगे। और ये 2 लाइनों के साथ पुनः बात को समाप्त करना चाहूंगा कि जब नफस पर नजर पर उतरना कमाल होता है, और नफस यानी कांटे, कि नफस पर चलना कमाल होता है, नजर पर उतरना कमाल होता है, और बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। आप सब दाता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और कांग्रेस को भारी बहुमतों से जिताएं। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे केवलारी विधानसभा के प्रत्याशी रजनीश सिंह जी से कि वो भी अपने विचार 2 मिनट में रखें। 2 मिनट लेना, बिल्कुल बहुत चिल्ला रहे हैं। आज की सभा में मंच पर बैठे विराजे ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी, जिनसे हमारे इलाके और अंचल का बरसों का एक नाता है, एक रिश्ता है, एक विकास की धुरी में जिन्होंने हमेशा सिवनी जिले को सहयोग, साथ और अपना आशीर्वाद देने का काम किया, ऐसे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री
हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय साहब कमलनाथ जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भाई राजकुमार खुराना जी, हमारे बरघाट के प्रत्याशी भाई श्री अर्जुन काकोड़िया जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय भाई शफीक खान जी, हमारे बीच पूर्व सांसद बालाघाट क्षेत्र के सम्मानित श्री बोध सिंह भगत जी, असलम चाचा, प्रसन्न भाई समेत हमारे सभी सम्मानित साथी और हमारे पर्यवेक्षक नरेश कुमार जी और हमारे इस सिवनी के बहुत ही युवा, बड़े ही सहज और सरल और निश्चित रूप से घर घर तक दस्तक देने वाले, जिनको कि माननीय कमलनाथ जी ने सिवनी की सेवा करने के लिए आप सबके बीच में उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, आदरणीय भाई श्री आनंद पंजवानी जी समेत मंच पर बैठे सभी सम्माननीय नेतागण, आप सब दूर दराज से आए हुए सभी आदरणीय बंधुओं, आदरणीय साथियों, कमलनाथ जी का जो रिश्ता सिवनी से है, निश्चित रूप से बहबूदी और तरक्की और उन्नति और प्रगति का है। मैं तो साहब इस क्षेत्र और इलाके की एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपने वचन पत्र में बहुत सारी बातें लोगों के सहयोग के लिए, सुख समृद्धि के लिए कही और सबसे बड़ी बात अन्नदाता किसान भाइयों के लिए करी कि 2600 रुपया कुंटल में आप गेहूं खरीदेंगे, आप 2500 रुपया में धान खरीदेंगे, 5 हार्स पावर तक के बिजली के कनेक्शन किसानों को मुफ्त में देंगे, बकाया बिजली का बिल माफ करेंगे, पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे, ना जाने 2 लाख रुपए तक का किसानों का आप कर्जा माफ करेंगे। 2018 में पूरी जनता प्रदेश की गवाह है, मुख्यमंत्री बनते ही शपथ के बाद अगर सबसे पहले दस्तखत आपके किसी कागज में हुए तो अन्नदाता किसान भाइयों की कर्ज माफी पर हुए और आज पूरे प्रदेश में आपने पहली दूसरी किस्त तक जारी किया और सब जानते हैं कि किस तरह से छल कपट से लोकतंत्र की, लोकमत की, जनमत की आपके भरोसे में जिन्होंने सरकार बनाई, इस प्रदेश की जनता ने उस लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में इसकी निंदा हुई। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि ये गोपालगंज का क्षेत्र 2600 रुपए की गेहूं और 25 रुपए की धान, इन किसानों के चेहरे में तब खुशी आएगी जब लाल माटी में हरियाली और कमलनाथ जी लाएंगे पेंच का पानी। लाल माटी में होगी हरियाली और कमलनाथ जी लाएंगे पेंच का पानी। मेरे साथियों, नेता तो बहुत होते हैं, पर आज जो मंच पे बैठे नेता हैं खुद भूखे रहकर दूसरों को आबाद करने वाले हैं। आज सिवनी जिले की जो कायाकल्प हुई है, आज चाहे बखारी का क्षेत्र हो, चाहे रामगढ़ से लगा क्षेत्र हो, चाहे आपका गुरुग्राम का क्षेत्र हो, ये समूचा क्षेत्र आज कलार बांकी तक अगर आबाद है, हरियाली का है, तो यही वो नेता बैठे हैं जिन्होंने पेंच लेकर आई है। मेरे साथियों, आज ये वही नेता है जिन्होंने अपने चौरई क्षेत्र में कटौती की, वहां की जमीन डूब में गई और आबाद किया सिवनी जिला को। हम सिवनी जिला के वासी ताउम्र जीवन पर्यंत आपके इस ऋण से कभी उद्धृत नहीं हो सकते। मैं 1 मिनट में अपनी बात करूंगा। हम सब गांव देहात के हैं। गांव में एक कहावत है, जब कोई घबरा जाता है, जब कोई बात बिगड़ जाती है, तो लोग उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं मत घबरा, एक दिन घूरों के भी दिन फिरने वाले हैं। ऐसा ही कहते का नहीं क्या कि मत घबरा, काहे घबरा रहा है, एक दिन घूरों के भी दिन फिरन वाले हैं। आज मंच पर वही नेता बैठे हैं जो मध्य प्रदेश के हर घर के घूरों के दिन को फेरने वाले हैं। आज कमलनाथ जी की सरकार निश्चित रूप से 17 नवंबर को बनेगी और मेरे साथियों 2 रुपया किलो में गोबर खरीदने का काम भी कमलनाथ जी की सरकार करने वाली है। नौजवानों को
रोजगार देने का बैकलॉग भर्ती का, और उससे बड़ी बात मेरे साथियों 1500 रुपया अगर माताओं बहनों को, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग की माताओं बहनों को जहां एक और 1500 रुपए दे रहे हैं, वहीं उनको रसोई बनाने के लिए 500 रुपया में गैस की टंकी देने का काम कर रहे हैं। और बच्चों को पढ़ो और बढ़ो, पहली से लेकर 8वीं तक 500 रुपया प्रति महीना, 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000 रुपया, और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपया प्रति महीना। पढ़ो और खूब बढ़ो, ये नारा माननीय कमलनाथ जी ने घर घर देने का काम किया है। आदरणीय कमलनाथ जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ये लाल माटी गोपालगंज का क्षेत्र हमेशा से बरसों से रूखा और सूखा है, आपने बाजू से पेंच ला दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अन्नदाता किसानों की विनती है कि लाल माटी में आप पेंच का पानी पहुंचाएं ताकि यहाँ का कायाकल्प हो। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार खुराना जी से कहूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। आनंद पंजवानी के समर्थन में प्रचार करने यहाँ हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी, मंचासीन सभी हमारे जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय मतदाता बंधुओं साथी कार्यकर्ताओं, जैसा कि आप सब ने देखा है कि पिछले 33 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और 20 साल में बीजेपी की सरकार ने एक भी यदि काम किया हो हमारे सिवनी विधानसभा के लिए, तो मैं आपसे हाथ उठा के पूछना चाहता हूं कि वो एक भी काम गिना दीजिए हमें कि सिवनी विधानसभा में एक भी काम किया है। पिछले 20 साल में अनेकों घोषणाएं मुख्यमंत्री यहाँ करके गए, अनेक वादे यहाँ के विधायक ने किए, लेकिन एक भी घोषणा, एक भी वादा मूर्त रूप नहीं ले पाया। वही माननीय कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री बने 2018 में, उन्होंने जो वादे किए थे उन्हें निरंतर क्रमशः पूरा करने का प्रयास किया। माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसका ये प्रमाण है कि वो गोपालगंज अकेले गांव में ये 427 किसान हैं जिनका कर्जा माफ हुआ है। माननीय कमलनाथ जी 2 लाख तक का कर्जा माफ करने जा रहे थे, लेकिन कुछ बिकाऊ विधायकों के कारण सरकार गिर गई और वो कर्जा माफी पूर्ण नहीं हो सकी। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था मैं 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दूंगा। बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? हाथ उठा के बताओ, मिली कि नहीं मिली? निराश्रित पेंशन 300 रुपए की 600 रुपए हुई कि नहीं हुई? माननीय कमलनाथ जी ने 1000 रुपए करने को कहा था, लेकिन पहले ही साल में उन्होंने 300 के डबल किए थे। लेकिन शिवराज सिंह ने उस 600 रुपए में 10 रुपए की राशि भी और नहीं जोड़ी। मेरा सबसे निवेदन है कि पिछले 33 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक को और पिछले 20 साल से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे प्रदेश में देख चुके हैं। आप सबसे एक ही निवेदन है कि जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी ने 2018 में जो वादे किए थे उन्हें पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने का प्रयास किया था। यदि 5 साल पूरे मिले होते तो उन वादों से भी ज्यादा काम हमारे प्रदेश में हो चुका होता, लेकिन क्योंकि उस समय सरकार गिर गई और फिर पूरे प्रदेश में यह हवा चल रही है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही। अब हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हमें अपने अपने क्षेत्र में जाकर, अपने अपने बूथ में जाकर अपने कांग्रेस प्रत्याशी को प्रचार करना है। हर साथी को खुद आनंद पंजवानी बनकर प्रचार करना है, काम करना है, ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र से भी विधायक बनाकर कांग्रेस का यहाँ से भेजे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, हमारा विधायक होगा तो जितनी भी योजनाएं हमारे विधानसभा की लंबित है, जितनी भी योजनाओं के लिए झूठे वादे किए गए उन सबको पूरा करने का काम हमारा युवा प्रत्याशी आनंद पंजवानी कमलनाथ जी के माध्यम से कराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। अब पुकारता हूं आनंद पंजवानी को, जिसे युवा होने के नाते, जिसे स्वच्छ छवि का होने के नाते और एक ऐसे प्रत्याशी को माननीय कमलनाथ जी ने हमको दिया है जिसके ऊपर व्यक्ति भर में कोई आरोप नहीं है। आज उसका प्रेम, उसके साथ माननीय कमलनाथ जी आपको बताना चाहूंगा कि इतने युवा उसके साथ जुड़े हैं कि वो पूरे युवा अपने माता पिता को भी समझा रहे हैं और अपने से छोटे वाले उम्र के लोगों को भी समझा रहे हैं। जो जनसैलाब उभरा है, आज आप देख रहे हैं कि युवा को टिकट देने का लाभ हमें यह मिल रहा है कि जो शक्ति युवाओं में होती है वो किसी में नहीं होती। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है दोस्तों कि ये करो या मरो का सवाल है और करो मरो का प्रश्न है।
आज गलती हमें नहीं करना है। ये हाल भी देखा है तारीख की इन आंखों ने कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो 33 साल हो गए हमको सजा भुगतते भुगतते। इस बार हमें आनंद पंजवानी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजना है ताकि सिवनी विधानसभा का जो सूखा है वो खत्म हो सके। मैं आवाज देता हूँ हमारे कांग्रेस के टिकट प्रत्याशी भाई आनंद पंजवानी को। भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ आवाज दीजिए, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। साथियों, मैं स्वागत करता हूं हमारे सिवनी विधानसभा में पधारे इस मध्य प्रदेश की आवाज का, युवाओं के विश्वास का और हमारे महिलाओं के उम्मीद का, हम सभी के नेता परम सम्माननीय आदरणीय श्री कमलनाथ जी का। आदरणीय हमारे इस मंच पे जिला कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय खुराना जी, बरघाट के सम्माननीय विधायक आदरणीय अर्जुन सिंह काकोड़िया जी, आदरणीय भैया केवलारी के पूर्व विधायक आदरणीय रजनीश सिंह जी, आदरणीय नरेश जी, हमारे सिवनी के प्रभारी, आदरणीय हमारे लखनऊ के विधायक सम्माननीय योगेंद्र सिंह बाबा जी, प्रसन्न मालू जी, उपस्थित घनश्याम सनोडिया जी, शफीक खान जी, उपस्थित आदरणीय पंकज शर्मा जी, योगेंद्र सोनी जी, समस्त यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पाशा भाई, हमारे यहाँ पर लल्लू बघेल जी जो कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे मोहन सिंह चंदेल जी, हमारे आदरणीय भैया अतुल मालू जी, उपस्थित समस्त यहाँ पर पधारे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगण और हमारी मातृशक्ति और सबसे ज्यादा हमारे जितने सिवनी विधानसभा के कोने कोने से आए हमारे सभी साथी, सभी हमारे कार्यकर्तागण, जिनकी वजह से आज ये छोटा सा कार्यकर्ता आज आपके सामने इस मंच पे खड़ा है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आप सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे नेता का, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी का इस क्षेत्र में, जो कि हमारा ये क्षेत्र लाल माटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आदरणीय हमारे साहब को मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे पिछले कई सालों से हमारे इस क्षेत्र का किसान परेशान है, हलाकान है। आज कहीं ना कहीं पानी की समस्या आज बहुत उनको तकलीफ दे रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो पूर्व के विधायक हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं तो हर बार शिवराज सिंह चौहान जी के साथ एक नारियल लेके आते हैं। वो नारियल लेके आते हैं और एक लॉलीपॉप लेके आते हैं कि आप हमको वोट दो, हम आपको यहाँ पर लाल माटी क्षेत्र में पानी लेके आएंगे। आदरणीय साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर लॉलीपॉप तो पहुंच गया, यहाँ पे नारियल तो पहुंच गया, लेकिन नहीं पहुंचा तो लाल माटी क्षेत्र में हमारे परिवारों में, हमारी जनता के पास, हमारे किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचा है। आदरणीय साहब, मैं आपसे मांग करता हूं, सबसे पहले चूंकि आपको मैं जानता हूं, आप वचन पुरुष हैं, आप जो बात करते हैं उस पे खरे उतरते हैं और आपने करके दिखाया है। इस देश में, इस प्रदेश में जब 15 महीने की सरकार बनी थी तो ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरे पास समय न होने के कारण मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साहब, मेरा ये निवेदन है, मध्य प्रदेश में आज जिस तरीके से माहौल बन गया है, आज जिस तरीके से इतनी भीड़ यहाँ पर आ रही है, इतने सारे लोग यहाँ पर आपको मिलने आ रहे हैं, आपको देखने आ रहे हैं, आज ये माहौल बता रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भाजपा की सरकार जा रही है। तो मैं आदरणीय साहब से निवेदन करूंगा, साहब, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 150 के बहुमत से, तो मेरा आपसे ये निवेदन है, जब सिवनी की बात हो तो सबसे पहले मेरा ये निवेदन है, आप सिवनी के हमारे इस लाल माटी क्षेत्र में पानी हमारे किसान भाइयों के खेतों तक पहुंचाएं और हमारा जो कलारबागी क्षेत्र है, हमारा जो सेहोरा क्षेत्र है, वहां पर भी आप पानी पहुंचाएं। चूंकि सिवनी विधानसभा का प्रत्याशी हूं, यहाँ का हर गांव, हर कस्बा, हर गली, हर मोहल्ला, हर वार्ड मेरा परिवार है। मैं आदरणीय साहब से कहना चाहूंगा, चूंकि मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं, युवाओं के साथ काम करता हूं और युवाओं की तकलीफ को समझता हूं। साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं हमारा युवा परेशान है। जब अपने अधिकारों की बात करता है, अपने अधिकारों की मांग को भोपाल में आके उठाता है, तो बदले में उसको कुछ मिलता है, तो उसको मिलते हैं शिवराज सिंह चौहान की पुलिस के डंडे। हमारा आपसे ये कहना है आदरणीय साहब, हमारे युवाओं के लिए सिवनी में, चूंकि सिवनी जो है किसान और खेती का बाहुल्य क्षेत्र है, आदरणीय साहब, मेरा निवेदन है, सिवनी में एक एग्रीकल्चर आपकी तरफ से मिल जाए तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी
उपलब्धि हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मांगे हैं। मैं ये लेटर के माध्यम से आप सबको बता दे रहा हूं, क्योंकि समय की कमी है। मैं सारी मांगे लिख के सिवनी की हमारे नेता जो कि जननायक है इस मध्य प्रदेश का और भविष्य हमारा इस मध्य प्रदेश का, मैं साहब को सौंपूंगा। और मैं अंत में यही चीज आप सबके सामने कहूंगा कि साथियों, मेरे साथ सिर्फ 1 महीना चलना, सिर्फ 1 महीना मेरे साथ चलना, ये आनंद पंजवानी तुम्हारे साथ पूरे 5 साल चलेगा। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसी शख्सियत जो सालों साल से आपकी सेवा करती है, ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन यूथ कांग्रेस से स्टार्ट किया। और आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कमलनाथ जी, ये ठीक बात है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का ऑब्जर्वर बन के आपके बीच में आया हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे सिवनी को भी आप छिंदवाड़ा बना दो, ये निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय कमलनाथ जी से। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आए हुए यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर नरेश कुमार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पप्पू खुराना जी, हमारे विधायक अर्जुन ककोड़िया जी, हमारे भूतपूर्व विधायक रजनीश भाई, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष शफीक भाई और हमारे उम्मीदवार। ये केवल आपके उम्मीदवार नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि हैं आनंद पंजवानी जी। बहुत खुशी होती है अपने पड़ोस में आकर। मैं यहां आके पुराने चेहरे देखता हूं, 40 साल से 45 साल से जिनको मैं देखता गया, उनकी उम्र भी हो गई। मुझे यहां आकर अपनी जवानी भी याद आती है। कितने सारे दौरे मैं करता था यहां, पर यहां के दुख भी होता है। दुख होता है कि अपने पड़ोस का जिला छिंदवाड़ा, मैं आपका पड़ोसी, और आपने लाभ नहीं उठाया मेरा, आपने लाभ नहीं उठाया। और 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यानी जीता, 18 साल कोई काम नहीं हुआ। नौजवानों समझ लीजिए ये बात, इसलिए मुझे दुख होता है। आप कहते हैं सिवनी का करो, छिंदवाड़ा से तुलना करते हैं, पर ये याद रखिएगा छिंदवाड़ा के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नगर निगम, वहां के नगर निगम का महापौर कांग्रेस का है। एक 32 साल का लड़का है आदिवासी, वो छिंदवाड़ा का महापौर है। तो मेरी भी तमन्ना थी, मेरी भी इच्छा है कि सिवनी को मैं छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं ये सालों कहता गया, पर आपने मौका नहीं दिया। मुझे याद है जब पेंच की योजना बननी थी, 2 प्रपोजल थे, 2 सुझाव थे। उतनी ही बनाओ, उतनी जमीन डुबाओ जिसका उपयोग छिंदवाड़ा में होए, नहीं तो इतनी सारी जमीन डुबाइए कि सिवनी को भी फायदा होए। मैंने कहा मैं चाहता हूं सिवनी को भी फायदा होए, और जमीन डूबती है मैं उसका सामना करूंगा। कितने गांव उखड़ गए, कितना विरोध हुआ कि आप ये सिवनी के लिए क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं न्याय करना चाहता हूं, पेंच की योजना है, मैं न्याय करना चाहता हूं। तो आज ये तस्वीर आपके सामने है, आपकी सिवनी की तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश है, कैसा प्रदेश है। ये तो चौपट प्रदेश बन गया है, हर वर्ग परेशान है। चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नई नदियां, ये चौपट प्रदेश बन गया है। मैं तो इन नौजवानों की ओर देखता हूं, ये नौजवान जो यहां सामने बैठे हैं, मुझे बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे सिवनी जिले और हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में।
अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा हमारे सिवनी जिले का। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की है। नौजवान जो प्रदेश का निर्माण करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नौजवान, इसके परिवार में कैसे आर्थिक मजबूती आए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके। ये आज चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में है। चुनाव तो आते हैं, पंचायत चुनाव आता है, नगर निकाय का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। चुनाव के अलग अलग मायने होते हैं। 17 नवंबर को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का और सिवनी के भविष्य का चुनाव है। और इस भविष्य की रक्षा करेंगे आप रक्षक हैं भविष्य के। एक उम्मीदवार की बात नहीं है, आप रक्षक हैं उस भविष्य की। हमारे देश को भी आप समझिए, नौजवानों अपने देश को समझिए। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म है? कोई ऐसा देश नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हैं? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हो? ऐसा कोई देश नहीं है। ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हों? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हुए? ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है तो भारत की जो संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, इसलिए आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितनी जातियों के लोग रहते हैं, पर भाईचारा है, क्योंकि हमारी संस्कृति है दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, यही हमारी संस्कृति है। पर आज इस संस्कृति पर भी हमला शुरू हो गया है। ये आपको याद रखना है, कैसे समाज को बांटे। मणिपुर दूर है, पर मणिपुर में देखिए कैसे समाज को बांटा जा रहा है। जगह जगह कैसे आग लगाए, धर्म के बीच में, जाति के बीच में, हर समाज के बीच में। ये संस्कृति हमारे खतरे में है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया अपने देश को जिसमें इतनी अनेकता, जिसमें इतनी विभिन्नता। ये बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये चुनौती थी कि कैसा संविधान बनाए। पर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी। पर अगर एक अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? तो आप रक्षक हैं भारत की संस्कृति के, आप रक्षक हैं भारत के संविधान के। मैंने तो कहा कि आप रक्षक हैं भविष्य के, पर साथ साथ आप रक्षक हैं उस संस्कृति के, उस संविधान के। ये आपको बात समझनी है। समय बदल गया है। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, सही है, हिंदी का विवाद चल रहा है। कैसे कुछ ना कुछ झगड़ा पैदा करो। आज पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने लगे। कहां हमारा देश घसीटा जा रहा है। ये तो छोटा छोटे निशान है, छोटा पौधा डाल रहे हैं। ये आपको बात समझनी है। और मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखिए। इतना भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार का इतिहास बनाया, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है इन्होंने। 50% दो, काम कराओ। मैं तो जगह जगह ये पूछता हूं क्या हाल है भ्रष्टाचार का। लोग चिल्लाते हैं किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में निकालो। ये हालात हैं। पैसे दो, काम लो।
इतना भ्रष्टाचार जिसकी कोई आज सीमा नहीं, और 50% भ्रष्टाचार। अभी आपका हाईवे भी टूटने लगा, टूट गया। क्योंकि क्यों? कमीशन लो। और जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, छोटे काम करते हैं, वो दे देते हैं कमीशन, काम शुरू करते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके बाद काम भी चौपट हो जाता है। ये आज तस्वीर आपके सामने है। शिवराज सिंह जी आएंगे, घोषणा करें, 22,000 घोषणाएं करी हैं। आजकल तो उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। जो झूठ बुलवाना बुलवा लो, जहां नदी भी ना हो वहां पुल की घोषणा कर देंगे ये आपको। ये शिवराज सिंह जी का 18 साल का रिकॉर्ड है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? इसका जवाब दे दीजिए। महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट करी। शिवराज सिंह जी आपने यही दिया है। एक और बात बता दूं क्या दिया उन्होंने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली। 15 महीने में 2.5 महीने गए आचार संहिता में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती मैंने करी? सिवनी में 62,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ यस। ये पहले किश्त में 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का कर्जा तो छिंदवाड़ा में भी माफ नहीं हुआ। ये भी आपको बता दूं, कर्जा माफ किया। कौन सी गलती करी मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा पाप मैंने किया? अगर बिजली दी 100 यूनिट 100 रुपए में, कौन सा गुनाह किया मैंने? ये तो एक शुरुआत थी, क्योंकि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाने का मैं प्रयास कर रहा था। हमारे प्रदेश की ऐसी पहचान बने कि निवेश आए। आज यहां निवेश क्यों नहीं आता? आप नागपुर से जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं आते? वो नागपुर साइड क्यों जाते हैं? वो क्यों निवेश वहां लगाते हैं? क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। क्योंकि आते हैं, देखते हैं कि यहां तो अंदर घुसने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। निवेश विश्वास से आता है। निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की पहचान बने, ताकि यहां निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार का मौका मिले, आर्थिक गतिविधि बने। अगर एक उद्योग लगता है, आर्थिक गतिविधि बनती है। क्यों? कोई ट्रक चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, ये सब बातें साथ साथ होती हैं, पर कोई निवेश नहीं। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की पहचान बने। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है, वो मध्य प्रदेश नहीं आता। कितने दुख की बात है। हमारी सरकार रही थी, सौदा हुआ, हमारी सरकार नहीं रही। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है, मैंने कहा रख लेना, मौज करना, मैं सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने वाला। ये तो शिवराज सिंह जी कर ले सौदा आपसे, जाओ ले लो पैसे, पर मैं एक पैसा नहीं देने वाला। मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी उनसे डबल दे सकता था, पर मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। ये मैंने तय किया था, कुर्सी जाती है तो जाए। और शिवराज सिंह जी, आप घूमते हैं, इतने दौरे करते हैं, यहां भी आते हैं, आप इन नौजवानों की आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते। आप हमारे किसान भाई जो खाद और बीज के लिए भटकते रहते हैं, जिनको साथ अन्याय मिलता है, जिनको सही मूल्य नहीं मिलता, इनके आंसू आपको दिखता नहीं है।
आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह, सही बात है ना, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। ये शिवराज सिंह जी को समझ जानी ये बात। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 17 नवंबर को जो आप बटन दबाएंगे, वो बटन हमारे आनंद का नहीं होगा। आनंद का केवल बटन नहीं होगा, केवल कांग्रेस का बटन नहीं होगा। आप जो बटन दबाएंगे, याद रखिएगा ये बात, सबको समझा दीजिएगा, आप सिवनी जिले के भविष्य का बटन दबाएंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, मध्य प्रदेश की, अपने जिले की। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ तो दे देना। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं और मेरी जिम्मेदारी है। आप ये इतिहास बदलिए, जो सिवनी का इतिहास है। आप बदलेंगे तो मैं भविष्य का इतिहास भी बदलूंगा, मैं बदलूंगा। ये आपके हाथ में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 3 दिसंबर को गिनती होगी, उसके बाद हमारे सिवनी का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी कैंडिडेट, ये तो हमारा पुराना खिलाड़ी है। मैं हरबंस सिंह जी, जब भी मैं इनको मिलता हूं, मुझे हरबंस सिंह जी जो पता नहीं कितने साल पुराना अभी हमारे बीच में नहीं रहे, मेरे लिए तो बड़ी दुख की बात थी। पर हमारा ये भी नौजवान उम्मीदवार है, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लूंगा। ये तो बहुत ही करीब जुड़ा हुआ है, हमारे गांव में से जुड़ा हुआ है। हमारे काकोड़िया जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हमारे भगत जी जो बालाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी मुझे कान में कह रहे थे लाल माटी के बारे में कह दीजिए। आपको किस बात की चिंता है, जब मैं कह रहा हूं कि आप सच्चाई का साथ देना, मैं आपके भविष्य का साथ दूंगा। यहां के लाल माटी होए, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज होए, ये तो कृषि क्षेत्र है और आपका अधिकार है कि एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये आपका अधिकार है। आइएगा चुनाव के बाद और मेरा कुर्ता खींच के ये सब करवा के रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।